यस, ये बताओ आपने इसका मेडिकल कराया कि नहीं कराया? नहीं, आप ऐसा कर रहे हैं, हम यहीं बुला रहे हैं उसको, यहाँ बुला रहे हैं, यहीं उसका पूरा टेस्ट करवाएं, हम देखते हैं ये मेडिकल रिपोर्ट है कि नहीं। समझ लो, या आप जो है जबरदस्ती किसी को पागल बना रहे हैं। दोस्तों, उत्तराखंड का एक युवा पुलिस के बड़े अधिकारियों पर सालों से आरोप लगा रहा है कि उत्तराखंड पुलिस ने उसके साथ अमानता की सारी हदें पार कर दी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उसके आरोपों को गलत बता पुलिस की जांच में पुलिस के आला अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी गई। लेकिन दोस्तों, अब बड़ी खबर यह कि केशव थलवाल मामले में नैनीताल हाईकोर्ट की सख्ती देखने को मिल रही है और सख्ती खुलकर सामने भी आ रही है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उत्तराखंड पुलिस से ऐसे ऐसे तीखे सवाल पूछे जिन्होंने पूरी जांच प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए। हाईकोर्ट की सख्ती और पुलिस की चुप्पी दिखाऊंगा आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, जहां पुलिस की जांच अपने भाई बंधुओं को बेगुनाह बताकर क्लीन चिट दे गई, वहीं दूसरी ओर पुलिस की बोलती कोर्ट में तब बंद हो गई जब हाईकोर्ट के जज साहब ने एक के बाद एक कई सवाल कर दिए। मैं आपको पूरी खबर बताऊं उससे पहले कोर्ट ने कैसे केशव थलवाल केस में पुलिस को रगड़ दिया, कहूं गलत नहीं होगा, वो देख लीजिए। यस, ये बताओ आपने इसका मेडिकल कराया कि नहीं कराया? हमारी बात तो वो कह रहे कि मतलब आई थी हमारे पास, टेलीफोन किया था? नहीं, आप ऐसा कर रहे हैं, हम यहीं बुला रहे हैं उसको, यहाँ बुला रहे हैं, यहीं उसका पूरा टेस्ट करवाएं, हम देखते हैं ये मेडिकल रिपोर्ट है कि नहीं। समझ लो, या आप जो है जबरदस्ती किसी को पागल बना रहे हैं। दोस्तों, ये ताजा टिप्पणी है कोर्ट की। केशव थलवाल केस में हाईकोर्ट सख्त है, पुलिस से तीखे सवाल पूछे गए हैं। नैनीताल हाईकोर्ट में केशव थलवाल मामले की सुनवाई के दौरान माहौल गर्मा गर्म दिखा। जस्टिस थपलियाल ने पुलिस से सीधे और कड़े सवाल पूछते हुए जांच प्रक्रिया पर चिंता जाहिर कर दी, माथा पकड़ लिया, कह दिया क्या गजब कर रहे हो आप। पहली सुनवाई में दोस्तों कोर्ट ने निर्देश दिया था कि केशव थलवाल का मेडिकल परीक्षण कराया जाए, मेडिकल जांच हो। लेकिन दूसरी सुनवाई में जब रिपोर्ट पेश नहीं की गई तो कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की कड़े शब्दों में। या आप जबरदस्ती उसको मेंटली सिक डिक्लेयर करने की कोशिश करते हैं। आई विल कॉल दैट पर्सन, ही विल बी हियर, आई विल इंटरेक्ट। कहा मिस्टर पांडे? चलो रखो इसके बाद, तब तक प्रेस शुरू करो। दोस्तों, स्थिति को गंभीर देखकर जस्टिस थपलियाल ने कह दिया कि जरूरत पड़ी तो केशव का मेडिकल परीक्षण, मेडिकल टेस्ट कोर्ट में ही करवाऊंगा। सुनवाई के दौरान जस्टिस थपलियाल ने पूछा, क्या पुलिस केशव थलवाल को जबरदस्ती मानसिक रूप से बीमार घोषित करना चाहती है? क्या उसे मेंटली सिक साबित करने की कोशिश हो रही है? इन सवालों ने पूरे मामले को नया मोड़ दिया है। दोस्तों, केशव थलवाल मामला अब एक अहम कानूनी मुद्दा बन चुका है, जहां कोर्ट की सख्ती और पारदर्शिता की मांग साफ नजर आ रही है। अब इस मामले में पुलिस को जवाब देना होगा, मेडिकल रिपोर्ट पेश करनी होगी, कोर्ट की निगरानी में आगे की कार्रवाई चलेगी। कोर्ट ने तो साफ संकेत दे दिया, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। अब सबकी निगाहें सुनवाई पर टिकी हैं। कोर्ट ने जो सवाल पूछे उन सवालों के जवाब पर टिकी है। क्या किसी व्यक्ति को जबरदस्ती मानसिक रूप से बीमार साबित करने की कोशिश हो रही है या फिर नहीं? क्योंकि पुलिस वालों ने यह साबित करने की कोशिश की कि दिमागी संतुलन केशव थलवाल का ठीक नहीं है, वह अनर्गल बयानबाजी करता है, पुलिस पर बेबुनियाद आरोप लगाता है। तो इसी पर तो केशव थलवाल के खिलाफ कोर्ट ने टिप्पणी की थी, सबसे पहले हम मेडिकल जांच कराएंगे, मेडिकल रिपोर्ट आएगी तो बहुत कुछ साफ हो पाएगा, जांच निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या पुलिस अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभा रही है? अभी भी इस मामले में कहीं गंभीर चूक हो रही है या पुलिस करके कर रही है अपनों को बचाने के लिए? आगे बहुत कुछ देखना है, जवाबदेही तय कैसे होगी
अगली सुनवाई जब होगी तो बात आएगी, लेकिन जहां यह तय होगा बल्कि इस पूरे मामले में सच क्या है, क्या न्याय की दिशा में इंसाफ केशव तलवार को मिलेगा या उन तमाम पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन पर सालों से केशव तलवार आरोप लगा रहे हैं। दोस्तों, यह सवाल तो ही है, लेकिन इससे पहले जब कोर्ट में केशव मामले की सुनवाई हुई थी तब कोर्ट ने क्या कहा था, पुलिस को किस लहजे में कहा था, वो जरा देख लीजिए। धर्मेंद्र रौतेला जिनका आप ये दिखा रहे हो, यस, तो आपको तो क्लीन चिट मिल गई। ये मतलब बहुत डिस्टर्ब है सर, एक साल से इसने मतलब नहीं, मुझे और मेरे परिवार को बहुत कुछ बोलता है सर सोशल मीडिया में। मतलब तभी तो मारा इन्होंने, मतलब ये जो बेल्ट से मैं मारा। अभी मिस्टर पांडे पहले दो चीजें करेंगे। अभी हम पहले दो चीज में फोकस कर रहे हैं, धीरे धीरे होगी हर चीज, एक ही दिन में नहीं होगी। जी मतलब पहला आपका मेडिकल चेकअप, हम चाहते हैं आप पहले शरीर से पूरी तरह स्वस्थ हो जाओ। दोस्तों, मामले में कोर्ट का यह सख्त रुख है, यह पहली मर्तबा नहीं है जो आज देखने को मिला, पिछली बार भी देखा होगा आपने। एकल पीठ ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया था। कोर्ट ने कह दिया था सच्चाई सामने लाने के लिए मानसिक परीक्षण कराना जरूरी है ताकि मामले की हर परत खुल पाए। साथ ही दोस्तों, अदालत ने उस पुलिस चौकी के सीसीटीवी फुटेज भी जांच के आदेश दिए थे, वो भी मांगे थे, जहां केशव के साथ अमानवीय व्यवहार होने का आरोप लगा था। इस घटना की वास्तविकता सामने आने की उम्मीद इससे जगी थी क्योंकि पुलिस ने केशव तलवार मामले में कह दिया था कि सीसीटीवी तो है ही नहीं, काम ही नहीं कर रहे हैं। अब कोर्ट ने मांगे तो बिना सीसीटीवी फुटेज के साथ पहुंचे, उसकी रिकॉर्डिंग के साथ कोर्ट में पहुंच गई पुलिस। इस पर भी कोर्ट लताड़ रहा है और यह साफ कर रहा है कि विवादित वीडियो बनाकर माहौल बिगाड़ने की अनुमति तो नहीं होगी और मामले को लेकर भ्रामक जानकारी फैलाने पर रोक लगेगी। केशव तलवार को तो रोक दिया कोर्ट ने, तब बोला कोई वीडियो नहीं बनाओगे पुलिस के खिलाफ, लेकिन पुलिस को भी तो कुछ ना कुछ जांच के लिए कहा गया था। सीसीटीवी फुटेज की डीवीआर आप उपलब्ध कराएंगे, आप केशव तलवार का मानसिक परीक्षण करवाएंगे, मेंटल टेस्ट कराएंगे, लेकिन पुलिस ने दोनों नहीं किए। यहां पुलिस जब कोर्ट के सामने दूसरी बार पहुंची तो खाली हाथ पहुंची, इसलिए सवाल एक बार फिर से यह खड़ा हो गया कि भाई पुलिस सही कह रही है। पुलिस ने जिन अधिकारियों को अपनी जांच में क्लीन चिट दे दी वो जांच सही है, जिस जांच को लेकर केशव तलवार और उसके वकील लगातार सवाल उठा रहे हैं। आम जनता की भी एक राय यही है कि अगर दही की रखवाली बिल्ली करेगी और आप जांच भी बिल्ली से ही करवाओगे तो कैसे पता चलेगा कि दही बिल्ली नहीं खाई है। दोस्तों, केशव तलवार मामले में अब तस्वीर साफ होने के बजाय और ज्यादा उलझती दिख रही है क्योंकि मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है और कोर्ट में जस्टिस थपलियाल की ये सख्त टिप्पणियां इस बात का संकेत दे रही है कि उत्तराखंड पुलिस के उन तमाम अधिकारियों को कोर्ट यूं ही नहीं छोड़ने वाला और उस जांच को भी यूं ही नहीं छोड़ने वाला जिस जांच में धर्मेंद्र रौतेला जैसे बड़े पुलिस के अधिकारियों पर बड़े गंभीर आरोप लगे और उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। पुलिस अपनी जांच में सब कुछ ठीक बताकर क्लीन चिट दे रही है। दूसरी ओर हाईकोर्ट के तीखे सवालों ने पूरी प्रक्रिया को गंभीर सवालों के जाल में फेर दिया। अब यह मामला आखिर मेडिकल रिपोर्ट पर आ गया। मेडिकल रिपोर्ट कब तक कोर्ट में पेश होगी और अब तक क्यों नहीं हो पाई, जिस पर थपलियाल साहब सवाल कर रहे हैं। बिना आप परीक्षण करवाए, मेंटल परीक्षण करवाए यहां कैसे पहुंच गए कोर्ट में दूसरी सुनवाई में। दोस्तों, जांच में लापरवाही हो रही है, यह बातें पहले से सामने आ रही थी कि केशव तलवार के आरोप जितने भी हैं उस पर जो पुलिस जांच कर रही है वो जांच उस तरीके से नहीं हो रही है। पुलिस ने एक लंबा वक्त इस जांच में लगाया और लेकिन जब जांच रिपोर्ट आई तो उसमें सारे केशव तलवार के आरोपों को बेबुनियाद बता दिया। तब यह कहा गया लोगों द्वारा, आम लोग भी प्रतिक्रियाएं देते हैं, मैंने भी खबर इसमें चलाई थी, आपको दिखाई थी, तो उसमें भी कई कमेंट आए थे कि नहीं, यह जांच रिपोर्ट सही नहीं है, इसमें अपनों को बचाने की पूरी कोशिश की गई है। लेकिन दोस्तों, अब तो खुद कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है। मेडिकल कराने की बात कोर्ट ने कही है, किसी केशव तलवार ने नहीं, किसी आम इंसान ने नहीं। दोस्तों, यह पुलिस की कार्यशैली पर अविश्वास का एक बड़ा संकेत है और शायद कोर्ट को यह संकेत मिल चुका है कि इस मामले में गड़बड़ बहुत हुई है। क्या केशव तलवार के आरोपों की निष्पक्ष जांच हो पाएगी? क्या जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय हो पाएगी? क्या इस पूरे मामले में सच सामने आ पाएगा? ये वो सवाल हैं जो अदालत की चौखट पर हैं
और जस्टिस थपलियाल की अदालत में है, एकल पीठ में। अभी पुलिस को लताड़ लगी है, अब अगली सुनवाई होनी है और अगली सुनवाई पर सबकी नजरें हैं और अगली सुनवाई ये तय करेगी कि सच्चाई आखिर किसके साथ खड़ी मिलती है, उत्तराखंड पुलिस के साथ, पुलिस की उस जांच रिपोर्ट के साथ, धर्मेंद्र रौतेला के साथ, या फिर केशव थलवाल एक पहाड़ी के उन तमाम ऐसे आरोपों के साथ जिसमें उसने कहा कि उसके साथ अमानवीयता की हदें पार कर दी गई, ऐसा ऐसा दुर्व्यवहार किया गया कि कोई सोच नहीं सकता। ऐसी सजा तो शायद कानून में भी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, ये रिपोर्ट आपने देखी होगी, जस्टिस थपलियाल का रिएक्शन आपने देखा होगा केशव थलवाल मामले में। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा दोस्तों, बताइएगा, शेयर करिएगा और लोग भी बता पाएंगे। फेसबुक पर देखेंगे तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है उत्तराखंड न्यूज चैनल तो उसे भी कर लीजिएगा दोस्तों। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होऊंगा। जय उत्तराखंड। यस, ये बताओ आपने इसका मेडिकल कराया कि नहीं कराया? नहीं, आप ऐसा कर रहे हैं, हम यहीं बुला रहे हैं उसको, यहाँ बुला रहे हैं, यहीं उसका पूरा टेस्ट करवाएं, हम देखते हैं ये मेडिकल रिपोर्ट है कि नहीं। समझ लो, या आप जो है जबरदस्ती किसी को पागल बना रहे हैं।